नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक उदयपुर। उदयपुर की सियासत में शनिवार को ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। आरके सर्कल चौराहे पर एक साथ 35 से ज्यादा दुकानों को सीज करने की कार्यवाही ने व्यापारियों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक आग लगाकर रख दी। दरअसल हुआ यूं कि दिवाली से कुछ दिन पहले अब लोग अपने घरों और दुकानों को सजाने में लगे हैं। तभी यूडीए यानी उदयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम मौके पर पहुंचती है और धड़ाधड़ दुकानों के शटर पर सील ठोक देती है और वजह बताई जाती है अतिक्रमण हटाओ अभियान। लेकिन इस कार्यवाही के पीछे जो सियासी खेल था उसने पूरा माहौल बदल कर रख दिया। कुछ ही दिन पहले यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा उदयपुर दौरे पर आए थे, ये आप सबको पता ही है। मंत्री के सामने ही भाजपा नेताओं ने यूडीए कमिश्नर राहुल जैन की शिकायत भी कर डाली कि आरके सर्कल पर अवैध दुकानें बनी हुई है, कार्रवाई होनी चाहिए। बस फिर क्या था, शुक्रवार को यूडीए ने दिखा दी फुर्ती और 35 से ज्यादा दुकानों पर जड़ दिया ताला। पर ये फुर्ती अब खुद यूडीए के गले की फांस बन गई है। कार्यवाही की खबर जैसे ही फैली, पूरे इलाके में गुस्से का माहौल फैल गया। लोगों ने कहा कि भाई, दिवाली से ठीक पहले दुकानों पर ताले? क्या सरकार को अब व्यापारियों की कमाई पर भी ताला लगाना है? गुस्से से भरे व्यापारियों को जल्द ही यूथ कांग्रेस का सहारा भी मिल गया। शनिवार सुबह यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन सिंह कैलावत और यशवंत चौधरी की अगुवाई में दर्जनों युवा आरके सर्कल पर पहुंच गए और सीधे सड़क पर धरना जाम लग गया। धरने के दौरान नारे भी गूंजने लगे, व्यापारी एकता जिंदाबाद, यूडीए मुर्दाबाद, दुकानदारों पर अन्याय बंद करो। यूथ कांग्रेस के नेता ने कहा कि ये दुकानदार अपराधी नहीं है, मेहनत का श्लोक है। दिवाली से पहले उनकी रोजी रोटी पर ताला लगाना जनता से बदला लेने जैसा है। ये धरना पूरे 3 घंटे तक चला। अंबा माता थाना और सुखेर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। समझाइश की कोशिशें हुई पर युवा टस से मस नहीं हुए। हल्की झड़पें भी हुई, माहौल गर्माता चला गया। लोगों ने कहा कि जब कुर्सी की लड़ाई होती है तो नेता पहली लाइन में लगते हैं, लेकिन जब जनता की लड़ाई होती है तो सब गायब हो जाते हैं। एक भी बड़ा कांग्रेसी नेता वहां नहीं पहुंचा। इस पर यह प्रतिक्रिया शायद थी। न शहर अध्यक्ष न देहात अध्यक्ष, जिनकी दावेदारी का डक्का पूरे शहर में बजता रहता है। युवा नेताओं ने साफ कह दिया कि जब अब चाहे जो हो जाए, जब तक दुकानें नहीं खुलेगी तब तक ये धरना नहीं उठेगा। अब यूडीए मुश्किल में है। एक तरफ भाजपा नेताओं की शिकायत पर कार्रवाई की, दूसरी तरफ कांग्रेस के युवा और जनता सड़क पर उतर आए हैं। स्थिति कुछ ऐसी बन गई है, अगर दुकानें नहीं खुलते तो भाजपा जीत जाएगी, क्योंकि कार्रवाई तो उसी की शिकायत पर हुई। और अगर दुकानें खुल जाती है तो कांग्रेस इस पूरे मामले का क्रेडिट लेकर उड़ जाएगी, कह देगी कि देखो, हमने ही जनता की आवाज उठाई। इस पूरे बवाल का टाइमिंग इतना जबरदस्त है दोस्तों कि दिवाली से ठीक पहले जब बाजारों में रौनक बढ़ रही थी, तब दुकानों पर ताला लगना न सिर्फ व्यापारियों के लिए एक झटका है, बल्कि भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए सियासी जंग के मैदान भी है। सवाल यह है कि क्या भाजपा अपनी शिकायत पर कायम रहेगी या अब पलटेगी? क्या कांग्रेस के बड़े नेता इस आंदोलन को हाथ में लेंगे या यूथ कांग्रेस को ही आगे रहने देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यूडीए किसी दबाव में आकर सील हटाएगा या कानून का हवाला देकर अपनी कार्यवाही को सही ठहराएगा? क्या ये कार्यवाही कानून के नाम पर सियासत का खेल थी? उदयपुर का आरके सर्कल आज ये जो शहर है, इसकी नई राजनीति का सर्कल बन गया, जहां एक तरफ सत्ता की हाफती सियासत है, दूसरी तरफ जनता की बुझती उम्मीदें हैं। अब उनकी निगाहें यूडीए पर टिकी है, क्योंकि ये तय करेगा कि इस बार दिवाली की रोशनी बाजार में होगी या सियासी गलियारों में। आरके सर्कल का ये ड्रामा भाजपा ने करवाया, कांग्रेस ने रोका और जनता तो इसे देख ही रही है। शहर में यूडीए द्वारा चल रही अतिक्रमण हटाने की ये कार्यवाही ने एक नई बहस को जन्म दे दिया। शहरवासी जहां सफाई और सुव्यवस्था के पक्ष में हैं, वहीं त्योहारों के बीच इस कार्यवाही के समय को लेकर नाराजगी भी जाहिर कर रहे हैं। शहर के बुद्धिजीवियों और व्यापारियों का ये कहना है कि अतिक्रमण तो हटना चाहिए, क्योंकि ये शहर की सुंदरता और यातायात व्यवस्था में बाधा डालते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या त्योहार के ठीक पहले कार्यवाही करना सही फैसला था? त्योहार के मौसम में जब छोटे व्यापारी अपनी साल भर की कमाई की उम्मीद करते हैं, तब अचानक हुई कार्रवाई से कई लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ा। जनता का कहना है कि अगर यूडीए थोड़ी संवेदनशीलता दिखाता और त्योहारों के बाद ये अभियान चलाता तो स्थिति इतनी तनावपूर्ण नहीं होती। हालांकि लोगों ने यह भी साफ कहा कि यदि कोई अतिक्रमियों की तरफदारी करता है तो उदयपुर की जनता उसे कभी माफ नहीं करेगी। अतिक्रमण हटाना शहर के हित में है, लेकिन प्रशासन को यह काम जनभावना और व्यावहारिक समझ के साथ करना होगा। बात साफ है, शहर का विकास तभी संभव है जब नियम और संवेदना दोनों साथ साथ चले। आज किसी का और का रास्ता बंद हो रहा है, कल वही मुसीबत आपके घर तक भी आ सकती है। सोचिएगा, और आप क्या इस बारे में सोच पाते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।
उदयपुर के दिल में एक ही जगह जो लाई है आपके लिए टेस्ट, क्वालिटी और ट्रस्ट, नेशनल डेयरी। यहाँ मिलेगा आपको ताज़ा डेयरी प्रोडक्ट्स और बेकरी के फ्रेश आइटम्स, नाश्ते के हर आइटम का स्वाद जो बनाए आपकी सुबह खुशगवार। सबसे खास उदयपुर की सबसे मशहूर बंगाली मिठाइयाँ। यहाँ पर मिलेगी हर ओकेजन के लिए कस्टमाइज्ड केक्स और फूड पैकेट्स, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर। तो देर किस बात की है, आज ही आए नेशनल डेयरी, गवर्नमेंट प्रेस रोड, नियर फिटनेस प्लस जिम, किशन पोल, जवाहर नगर, खांची पीर, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नेशनल डेयरी, टेस्ट जो याद रहे, क्वालिटी जो भरोसा बनाए। खम्मा गणी दोस्तों, रिटेक ये बार फिर ट्राई करते ना। खम्मा गणी दोस्तों, मजा नहीं आ रहा। अरे यार चल छोड़ यार, मूड भी नहीं है। रॉयल पे चलते, कुछ खा के आते, चल। इस लजीज खाने की प्राइस सुन के आप भी शॉक्ड हो जाओगे। ये चिकन पठानी रोस्टेड और ये तंदूरी चिकन आपको मिल जाएगा मात्र 250 रुपए के अंदर, और ये तंगड़ी कबाब और चिकन लॉलीपॉप आपको पर पीस मिल जाएगा मात्र 50 रुपए के अंदर, जो काफी टेस्टी और जूसी है। अरे कितना खाएगा, माना खाना टेस्टी, लेकिन जल्दी का शूट भी करना है यार। लोकेशन तो बता दो। लोकेशन के लिए आपको आ जाना है यूनिवर्सिटी से आइनॉक्स के जो बीच की जो रोड है, मेरे इस तरफ आपको आइनॉक्स दिख जाएगा, और आइनॉक्स से यूनिवर्सिटी रोड के बिल्कुल बीच में दिख जाएगा आपको रॉयल। तो फटाफट दिए गए नंबर पर कॉल कर लो और ऑफर के फायदे उठा लो।